Welcome all. In this video, we are going to talk about electronic configuration of transition and inner transition elements. ये exactly क्या होता है थोड़ी देर में clear हो जाएगा आपको. Let us talk about two examples. निकेल जिसका एटॉमिक नंबर 28 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे. आई होप यू रिमेंबर द ऑर्डर. पहले 1s, फिर 2s, उसके बाद में 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, देन 3d, 3p एंड ओके. सो दिस ऑर्डर वी नो कैसे फिलअप होता है. तो 28 के लिए 1s2, let me write the electronic configuration. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. as I can see टोटल मिलाकर ये 3p2, 4s2 तक हो गया. 20 इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटेड. नाउ 3d, तो यहाँ पर आएगा 3d 8, राइट. ओके, 3d 8. 10 का कैपेसिटी होता है d का, तो 3d 8. दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट. सो व्हाट वी हैव रिटन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकेल. आई वांट यू टू ऑब्जर्व वन थिंग. यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल इज 4th, राइट. लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते जा रहे हैं तो 4s के बाद आने वाले इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन 3d. सो outermost shell, right, is in this case 4, and transition, या फिर हम लोग बोलेंगे कि 4 एंड थर्ड शेल, उसमें ऑर्बिटल फिलअप यानी इलेक्ट्रॉन्स अभी भी 3d में फिलअप हो रहे हैं, करेक्ट. सो इनकम्प्लीट बोलेंगे हम लोग. इनकम्प्लीट इनर शेल इज थर्ड वन, राइट. तो ये n, तो ये n-1, यानी nth इज द आउटर मोस्ट शेल. ऐसे वक्त पर n-1 में इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं. दैट इज जस्ट निकेल जैसे और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर पेक्युलरिटी मैं चाहता हूँ कि आप लोग ध्यान रखें. लेट अस नाउ सी अनदर एग्जाम्पल. सैमेरियम 62 है इसका एटॉमिक नंबर. तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आई होप यू अगेन रिमेंबर दिस ऑर्डर. 1s2, 2s2, 2p, 3s, then 3p, 4s, then 3d, 4p, उसके बाद में 5s, उसके बाद में 4d, 5p and 6s, and after that 4s, फिर उसके बाद 5d, उसके बाद 6p, right. okay, so 2, 2, 6, 10 भरे गए. okay, so let's write 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. 20 इलेक्ट्रॉन्स चले गए. तो क्या लिखा, 3p 2p के बाद आएगा 3s2, 3p6, 4s2. 4s के बाद आता है 3d 10. अभी तक 30 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, राइट. कितने बाकी है अभी? 32 मोर. तो 30 इतना लिख कर रखता हूँ मैं. फिर 4p, फिर 5s. सो 4p6, 5s2, तो 8 और गए 38. 4d 10, तो ये हो गए 48 अभी तक. फिर क्या भरा जाएगा? 5p. सो 5p6 प्लस 6 हो गए, तो ये हो गया 54, करेक्ट. ओके. फिर 6s2, 56 हो गए. 6s2. उसके बाद में अब भरा जाएगा 4f, लेकिन ऑब्वियसली अभी आपके पास 56 से 62 यानी 6 ही बाकी है, तो 4f उसमें 6 भरे जाएंगे. 4f 6. तो दिस इज द
electronic configuration of samarium, right? I want you to observe one thing here. लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स हमने फिलअप किया वो फोर्थ ऑर्बिट में आया, फोर्थ शेल में आया, लेकिन आउटर मोस्ट कौन सा है? सिक्स्थ शेल। सो जैसे यहाँ पर लिखा था, तो आउटर मोस्ट शेल सैमेरियम में फोर्थ, सिक्स्थ, सॉरी, एंड ट्रांजिशन जो हो रहा है, राइट, इनकम्प्लीट हम लोग बोलेंगे तो उसके हिसाब से इनकम्प्लीट इनर शेल बीइंग फील्ड हम लोग बोलेंगे, इट्स फोर्थ। सो एज यू कैन ऑब्जर्व, nth शेल आउटर मोस्ट है, लेकिन n-2 में फिलअप हो रहा है। ऑब्वियसली ध्यान में रखना, इस केस में फिफ्थ इज ऑन, फोर्थ तो इनकम्प्लीटली फील्ड है ही, फिफ्थ भी इनकम्प्लीट है, राइट, बट अभी जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं वो 4f में भरे जा रहे हैं, करेक्ट। सो ये दो चीज़ें अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो मैं अब आपको बताना चाहूँगा। जनरली जब ऐसा होता है कि आउटर मोस्ट शेल से एक शेल अंदर वाला डी ऑर्बिटल फिलअप हो रहा है, डी ऑर्बिटल या फिर जो कुछ भी है, तो उसको हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, और जब इस तरीके से होता है कि आउटर मोस्ट शेल लेने के बाद, राइट, उसके बाद इनकम्प्लीट शेल जो है वो n-2 मतलब, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, कुछ और वर्ड बताना चाहूँगा। तो इस केस में कौन सी शेल इज बीइंग फिल्ड? पेनल्टीमेट, यानी लास्ट से एक पहले, पेनल्टीमेट शेल इज इनकम्प्लीट, और इज बीइंग फिल्ड बोलूँगा मैं। फोर एस में इलेक्ट्रॉन्स जाने के बाद अब 3D में इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं, तो पेनल्टीमेट शेल यानी लास्ट शेल के एक पहले वाला शेल इज बीइंग फिल्ड, और यहाँ पर ये हो गया फाइनल शेल, ये हो गया फिफ्थ मतलब पेनल्टीमेट, और ये फोर्थ मतलब एंटी पेनल्टीमेट, ANTE, एंटी पेनल्टीमेट शेल। इज बीइंग फिल्ड। ओके, सो आई होप ये ऑब्जर्वेशन आपने कर लिया होगा। मैं आपको एक और बता दूं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी पूरे के पूरे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आप देख रहे होंगे यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 4f में भरा जा रहा था, और यहाँ पर जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें पता चल रही है, कंफ्यूज हो सकते हो आप, तो नोट डाउन ठीक से करो, और ये वीडियो तो आपके पास कायम रहेगा, हमेशा रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, एक्चुअल में आपने देखा होगा कि ये हमारा एस ब्लॉक, राइट, और ये हमारा पी ब्लॉक। जनरली आप सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो सबसे आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा नहीं रहते, यानी एस या फिर पी। इसका मतलब एस के बाद यानी जैसे फॉर एग्जांपल पहला इलेक्ट्रॉन एस में गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन एस में गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन पी में जाना चाहिए, लेकिन ये सेकंड शेल में डायरेक्ट बी यानी बेरिलियम के बाद बोरॉन आता है, फिर थर्ड पीरियड में मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम आता है, लेकिन फोर्थ शेल में कैल्शियम के बाद गैलियम तक जाने से पहले बीच में ये ट्रांजिशन वाले एलिमेंट्स आते हैं। ये है आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स, राइट। अब इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये पूरे के पूरे आपके डी ब्लॉक है, राइट, और इनमें क्या हो रहा है मैं फिर से बता दूं कि इनर ऑर्बिटल पेनल्टीमेट शेल
इनर ऑर्बिटल इज द रॉन्ग वर्ड, पेनल्टीमेट शेल इज बीइंग फिल्ड। शेल और ऑर्बिटल में फ़र्क ध्यान में रखना होगा हमें। और ये जो नीचे दिख रहे हैं, करेक्ट, ये हम लोग जिसे एफ ब्लॉक बोलते हैं, ये डी ब्लॉक हो गया, ये एफ ब्लॉक, ये हमारे इनर ट्रांजिशन है। इनमें क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट शेल 7th है तो यहाँ पर 5th फिलअप हो रहा है इस केस में। अगर लास्ट शेल 6th है तो इसमें 4th फिलअप हो रहा है। डी ब्लॉक में यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होगा, 7th अगर आउटर मोस्ट है तो 6th फिलअप हो रहा है, 6th अगर आउटर मोस्ट है तो 5th फिलअप हो रहा है। ये फ़र्क समझना है। चार्ल्स बेरी करके एक केमिस्ट थे, इंग्लिश केमिस्ट, इन्होंने 1921 में ये ट्रांजिशन टर्म यूज़ किया था, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वो इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो एक स्टेबल होता है, उसके बाद में 18 यानी स्टेबल, फिर 18 के बाद 32 यानी स्टेबल। आपको मालूम होगा कि फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी 2, सेकंड ऑर्बिट, ऑर्बिटल नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऑर्बिट यानी शेल, तो सेकंड शेल की कैपेसिटी 2, 8, फर्स्ट की 2, फिर 18, राइट। इस तरीके से आपको मेरे ख्याल से कैपेसिटीज़ जो है एलिमेंट्स के ये मालूम है। अगला 32 आता है, एट्सेट्रा। अब क्या होगा कि अगर हम लोग सपोज ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए लेकिन उसके अंदर 2 8 है। अब ये 8 से आगे बढ़ना शुरू करता है, 9 यानी एक 2 6 था, मतलब टोटल 8, तो वो वहाँ से आगे बढ़ना शुरू करता है। तो दिस वाज द डेफिनेशन गिवन बाय दिस इंग्लिश केमिस्ट चार्ल्स बेरी। ये हम समझने की कोशिश करेंगे। सो ट्रांजिशन क्या हो रहा है, इनर ऑर्बिटल का, इनर लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन 8 से 18 के स्टेबिलिटी की तरफ या 18 से 32 के स्टेबिलिटी की तरफ हो रहा है। ये मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कई बार समझने की कोशिश करता हूँ। आपको ऑर्डर मालूम है कैसे फिलअप होता है, यहाँ पर चाहूँगा मैं आपका ध्यान। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आने के बाद, ठीक है ना, जो कुछ भी एलिमेंट होगा हम लोग बाकी का छोड़ देते हैं। 4s 3p के बाद, राइट, 3p तक जाने के बाद 4s2, और 4s2 के बाद 4s2 3d1, 4s2 3d2, इस तरीके से चलते जाते हैं हम लोग। फिर हम लोग आते हैं 4s2 3d10, फिर उसके बाद हमें मिलता है 4s2 3d10, 3d10 के बाद क्या आएगा, 4p1, फिर हमें मिलता है 4s2 3d10 4p2। डू यू अंडरस्टैंड नाउ कि यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एलिमेंट्स है ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एक बार मैं पीरियोडिक टेबल में आपको यही एलिमेंट्स दिखाना चाहूँगा। तो 4th इसमें, तो ये मैंने अभी जो स्कैंडियम से जिंक तक का बताया आपको, ठीक है। तो इसके बाद, इससे पहले कौन आया, कैल्शियम, इसके बाद कौन आएगा, गैलियम। ये ट्रांजिशन हुआ। इस ट्रांजिशन के दौरान आप अगर केयरफुली देखोगे तो डी ऑर्बिटल यानी थर्ड में क्या था तब तक, थर्ड में पहले यहाँ तक 8 इलेक्ट्रॉन्स होते थे, फिर 4s में 2 भरे जाने के बाद फिर 3d का ट्रांजिशन शुरू हुआ। तो यहाँ पर 3d1 जब आया, 3d1, तब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 9, फिर 3d2 आया 10, तो ये ट्रांजिशन चलता गया 9 10 11 12। अभी यहाँ पर कितना हो गया, जब 3d10 भरा जाएगा तो यहाँ पर 18 हो गया और ये स्टेबल हो गया, यानी कंप्लीट भरा गया। और उसके बाद फिर आपका 4p भरा जा रहा है। जब ये 4p की तरफ भरना शुरू हुआ, अब ये ट्रांजिशन नहीं है, अब क्या हो गया, अब ऑब्वियसली अंदर के सभी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड है और फिर 4p भरा जा रहा है। ये ट्रांजिशन हुआ। यही इनर ट्रांजिशन का भी आप किसी जगह पर बात कर सकते हो, वो खुद आप ट्राई करो तो ध्यान में आएगा, क्योंकि इसके बाद 5s भरा जाएगा, 4d, फिर 4p, फिर 6s के बाद कौन आ रहा है, देखिए 4s। जब 6s के बाद, अब मैं थोड़ा कलर बदल के लिखना चाहूँगा, ओके, 6s के बाद जब 4s भरा जा रहा है तब 4th ऑर्बिट में ऑलरेडी 18 एलिमेंट्स थे, सॉरी 18 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 6
एंड 10 18 है। अब 4F1 से शुरू होगा, 18 से 19, 19 से 20, ये ट्रांजिशन होगा कहाँ से कहाँ तक, जैसे मैंने बताया था 18 से 32 तक। जब ये 32 होगा फिर वो आगे बढ़ के 5D के तरफ जाएगा, फिर उसके बाद में 6P की तरफ। ये ट्रांजिशन जो एंटी पेनल्टीमेट में हो रहा था, राइट, यहाँ पर हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ये इनर ट्रांजिशन यानी हमारे पीरियोडिक टेबल के हिसाब से ये एलिमेंट्स हैं। इसको थोड़ा सा और एक ध्यान में रखिए, ये ट्रांजिशन, यहाँ पर आपको ट्रांजिशन समझ में आ रहा है, ये भी इनर ट्रांजिशन है एक्चुअली। ये पीरियोडिक टेबल ना, ये जो लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स हमने नीचे लिखे हैं, ये सिर्फ इसलिए नीचे लिखे हैं क्योंकि नहीं तो ये पीरियोडिक टेबल हॉरिजॉन्टली बहुत बड़ा हो जाता। एक्चुअली इनकी जगह यहीं पे है। ये पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा अच्छे से इस तरीके से भी लिखा जा सकता था। ये 32 कॉलम फॉर्मेट टेबल बोलते हैं, जिसमें लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स को हमने नीचे रखने की जगह पर उसी ऑर्डर में लिख दिया। तो आपको ध्यान में आएगा फिर ये देखो, ये इस ग्रुप तक सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड तक डायरेक्टली कोई ट्रांजिशन नहीं है। सीधा जैसे फॉर एग्जांपल 2S से 2P भरा जाता है, 3S के बाद 3P भरा जाता है, फिर फोर्थ और फिफ्थ में ट्रांजिशन दिखेगा आपको, क्योंकि 4S के बाद 3D भरा जाता है। यहाँ पर 3D भरा जा रहा है, ये ट्रांजिशन शुरू हुआ, 3D भरा जा रहा है। फिर 3D भरे जाने के बाद आप 4P में आते हो। वैसे ही 5S, ये वाला 5S, सॉरी ये 5S था, मैंने यहाँ पर 2S ज़्यादा बड़ा कर दिया, ये सिर्फ इतना था। ओके, ट्रांजिशन में ये पार्ट भी है। ओके, तो ये 4S था, ये 5S। अब जब सॉरी 6S और 7S की बात होगी, 6S और 7S, पहले ये इनर ट्रांजिशन यानी पहले ये देखो यहाँ पे 6S आया, ये 2, ठीक है। 6S के बाद 4F भरा जा रहा है, 4F के बाद 5D भरा जा रहा है, और 5D के बाद फिर 6P आता है। ओके, आप केयरफुली अगर यानी इसके लिए बहुत पेशेंस के साथ सब ऑब्जर्व करना पड़ता है, तो आप इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन का मतलब ध्यान में रखो। हमारा नॉर्मल वाला पीरियोडिक टेबल फिर से वापस जाते हैं। ध्यान में रखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, ठीक है ना, डी ब्लॉक में क्या होगा, डी ब्लॉक में ट्रांजिशन हो रहा है, पेनल्टीमेट ऑर्बिट इज बीइंग फिल्ड, और एफ ब्लॉक में इनर ट्रांजिशन, एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट इज बीइंग फिल्ड, या एंटी पेनल्टीमेट शेल इज बीइंग फिल्ड। इस हिसाब से आप क्या करो, आप बस डी के कुछ 3-4 एलिमेंट्स लो, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर देखो, इनर ट्रांजिशन के 2-3 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर देखो, और सिर्फ ये फील करो कि कैसे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिशन में से गुजर रहा है। थैंक यू।